नमः श्री वर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। सप्तम अधिकार अंतिम अधिकार चल रहा है और 136 श्लोक तक हम लोग समझ लिए हैं। टोटल 150 श्लोक इस ग्रंथ में है। तो आज हम 137 और 138 नंबर श्लोक में दो प्रतिमाएं समझेंगे। पहली प्रतिमा और दूसरी प्रतिमा का लक्षण हम समझेंगे। श्री रत्नकरण्य श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी दर्शन प्रतिमा का लक्षण श्लोक नंबर 137 में बता रहे हैं। श्लोक दोहराएंगे। सम्यक दर्शन शुद्ध सम्यक दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्विण्ण संसार शरीर भोग निर्विण्ण पंच गुरु चरण शरणो पंच गुरु चरण शरणो दर्शनिकस्तत्त्वपथे गृह्य दर्शनिकस्तत्त्वपथ ग्रह्य। पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा कहलाती है 11 प्रतिमाओं में। तो दर्शन प्रतिमा का लक्षण इस प्रकार बताया गया है कि सम्यक दर्शन शुद्ध है। अभी जो प्रथम अधिकार में सम्यक दर्शन का विस्तार से वर्णन पढ़ा है, जो 8 अंग से सहित होता है, 25 दोषों से रहित होता है, ऐसा सम्यक दर्शन शुद्ध सम्यक दर्शन कहलाता है। और सम्यक दर्शन के जो 5 अतिचार हैं, उन अतिचारों से रहित होता है, उसे कहते हैं शुद्ध सम्यक दर्शन। तो ऐसे दोष रहित सम्यक दर्शन का धारी सम्यक दर्शन शुद्ध है, माने दोष रहित सम्यक दर्शन का जो धारक है। और संसार शरीर भोग निर्विण्ण, निर्विण्ण माने विरक्त होना। किससे विरक्त होना? संसार से विरक्त होना, शरीर से विरक्त होना और भोगों से विरक्त होना। ये 3 चीजों से विरक्त होता है पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा का धारी। संसार से विरक्त होता है तो संसार के प्रति उसे कोई आसक्ति नहीं होती है। संसार दुखमय है, संसार में दुख ही दुख भरे हुए हैं। ऐसे इस संसार में चारों गतियों में जीव भ्रमण करता है। इस प्रकार से वह विचार करते हुए संसार से विरक्त रहता है, संसार की ओर उसकी आसक्ति नहीं होती है। इसी तरह से शरीर के स्वभाव का विचार करता है कि शरीर किस प्रकार का है। शरीर में रोग बीमारियां आ जाते हैं, उद्गल शरीर है और नष्ट हो जाने वाला है, इसका कोई भरोसा नहीं है। यह शरीर दगाबाज मित्र की तरह है, कब धोखा दे दे कोई ठिकाना नहीं है इसका। इस तरह से ऐसे शरीर से हमें क्यों आसक्ति करना? तो वह शरीर को नौकर जैसा मानता है। जैसे नौकर से काम लेना है तो उसके लिए उसको 6 पारिश्रमिक देते हैं, इसी प्रकार से शरीर से काम लेना है, व्रत नियम पालन करना है, धर्म की साधना करनी है, तो उसके लिए भोजन के रूप में थोड़ा पारिश्रमिक देते रहो, जिससे शरीर हमारे धर्म साधन में सहायक बना रहे और अन्य किसी प्रकार की शरीर के प्रति आसक्ति नहीं होती है। और इसी तरह भोग, जो पंचेंद्रियों के विषय भोग हैं, कितने भोगों को भोग डाला लेकिन कभी तृप्ति नहीं हुई। ऐसे भोग जो विष और विषधर से भी भयानक हैं। वज्र अग्नि विष से विषधर से ये अधिके दुखदाई, धर्म रतन के चोर चपल अति दुर्गति पंथ सहाई। ऐसा भोगों का स्वरूप है। तो इस प्रकार के दुर्गति में ले जाने वाले, दुर्गति पंथ में सहाई हैं ये भोग। ऐसे भोगों से विरक्त रहता है। इस प्रकार संसार शरीर और भोगों से विरक्त रहता है।
दो विशेषताएं हो गई। पहली क्या हो गई, सम्यक दर्शन से शुद्ध होता है, माने दोष रहित सम्यक दर्शन को धारण करता है। दूसरी विशेषता संसार शरीर और भोगों से विरक्त रहता है। तीसरी विशेषता दर्शन प्रतिमाधारी का लक्षण है पंच गुरु चरण शरणो। संसार में कोई भी शरण नहीं है, केवल पंच परमेष्ठी की शरण हमारे लिए है। चत्तारी शरणम पव्वज्जामि, इसको चिंतवन करता है। अरहंत शरणम पव्वज्जामि, सिद्ध शरणम पव्वज्जामि, साहु शरणम पव्वज्जामि। तो ये पंच परमेष्ठी आ जाते हैं इसमें। और केवली पंडितम धम्मम, माने केवली प्रणीत धर्म शरण है, अन्य कोई भी शरण हमारे लिए नहीं है। इस प्रकार से पंच गुरु चरण शरणों, पंच परमेष्ठी के चरणों की शरण में रहता है। और दार्शनिकस, वह दार्शनिक प्रतिमाधारी कहलाता है। दार्शनिक माने दर्शन प्रतिमाधारी, दार्शनिक श्रावक कहते हैं उसके लिए। और एक विशेषता है तत्व पथ ग्रह्या, जो तत्वों का जैसा स्वरूप बताया गया है या जिनवाणी में आगम में जैसा धर्म और जैसा आचरण पदवी के अनुसार बताया गया है, उसके अनुसार वह अपना आचरण करता है, तत्व पथ की ओर आकर्षित रहता है और आगे बढ़ने के लिए उत्साहित रहता है। अभी जैसे दार्शनिक प्रतिमा वाला है तो इसके कोई व्रत नियम वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन उसका श्रद्धान पक्का होता है कि कल्याण होगा तो संयम धारण करने से ही होगा, व्रत नियम का पालन करने से ही होगा। चारित्र को अंगीकार करे बिना मोक्ष मिलना संभव नहीं है, ऐसा श्रद्धान उसका पक्का होता है। अभी उसने व्रत नियम एक भी धारण नहीं किया है, संयम धारण नहीं किया है, लेकिन विश्वास उसे ये पक्का है कि मार्ग यही है, इसके अलावा दूसरा मार्ग नहीं है। ऐसा विश्वास उसका पक्का होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन से शुद्ध होता है। तो सम्यक दृष्टि जीव श्रद्धान उसका पक्का दृढ़ होता है, किसी भी प्रकार से ढोलमुल नहीं होता है कि गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास। बेपेंदी का लोटा मिथ्या दृष्टि होता है, उसे बेपेंदी का लोटा कहते हैं। जहां गए तो कहीं भी वहीं पर अपना सिर पटक लिया, कोई भी छोटे देवी देवता के आगे कहीं भी कोई ने कहा कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठने से धन मिल जाता है, चलो भाई पीपल के पेड़ के नीचे घुटने टेक के बैठे रहेंगे 2 घंटे। तो ये क्या है, ये उसका मिथ्यात्व है, माने उसका श्रद्धान पक्का नहीं है, जो इस तरह के लोक लुभावनी चीजों में चले जाते हैं। ऐसे अमूढ़ दृष्टि अंग में जो वर्णन आया है वह तत्वपथ ग्रह्या के लिए लागू होता है। जो रेवती रानी थी अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध हुई है, सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से चौथा अंग है रेवती रानी, उसमें प्रसिद्ध हुई है अमूढ़ दृष्टि में। तो छेडाला में अमूढ़ दृष्टि के लिए क्या कहा, यह भी पता है? तत्व को तत्व पिछाने, वेरी गुड। तत्व को तत्व पिछाने, वही चीज ये है तत्व पथ ग्रह्या, माने तत्व का मतलब यथार्थ स्वरूप क्या है, और कुतत्व माने इससे भिन्न जो विपरीत है, मिथ्या है, वो क्या है, इसकी पहचान उसके लिए होती है। तो जो यथार्थ है उसको वह ग्रहण करता है, और जो विपरीत है उसमें आकर्षित नहीं होता है। रेवती रानी के लिए बहुत सारे प्रलोभन मिले, माने उसको धर्म से च्युत करने के लिए परीक्षा उसकी हुई, लेकिन वो हर प्रकार से परीक्षा में सफल रही। ऐसा उसकी कहानी में वर्णन आता है कि परीक्षा लेने के लिए वह जो परीक्षा लेने के लिए आया हुआ था, तो उसने वह मतलब विद्या के प्रभाव से, विद्याधर थे और विद्या के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मा का चतुर्मुख रूप बनाया। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए हैं ऐसा सारे नगर में प्रचार हो गया, सारे नगरवासी दर्शन करने के लिए गए, लेकिन रेवती रानी नहीं गई। राजा भी गया, उसने कहा रानी से, लेकिन नहीं मैं नहीं जाऊंगी, ये तो कोई बहरूपिया है। और जैन दर्शन में तो ऐसा कोई वर्णन ही नहीं है।
तो वो नहीं गई, अपने सम्यक दर्शन पर दृढ़ रही, अमूढ़ दृष्टि अंग पर। उसके बाद दूसरे दिन दूसरी दिशा में, पश्चिम दिशा में विष्णु का रूप बना लिया और बिल्कुल शेषनाग सैया पर साक्षात विराजमान विष्णु जी का अवतार हुआ है। चलो सारे नगर में प्रचार हो गया, दर्शन करने चलो। सारे लोग गए, लेकिन रेवती रानी नहीं गई। तो तीसरे दिन फिर भोले बाबा प्रकट हुए हैं, चलो दक्षिण दिशा में, सभी लोग, सारा नगर जा रहा है, जय जयकार हो रहा है, चलो रेवती रानी तुम भी चलो। नहीं गई, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो सच्चे देव जिनेन्द्र देव की ही वंदना करने जाती हूँ, अन्य किसी की वंदना में नहीं करती हूँ, मेरे लिए तो पंच परम गुरु ही शरण हैं। तो नहीं गई। अब चौथा दिन फिर से एक नया रूप बनाया। तो अब क्या बना, ये तो ब्रह्मा से, विष्णु से, महेश से किसी के भी उसमें प्रलोभन में नहीं जाती है दर्शन करने, वंदन करने के लिए। तो क्या करें, तो तीर्थंकर बनाया। अब तीर्थंकर के दर्शन करने तो जाएगी ना, साक्षात भगवान आ गए हैं। तो तीर्थंकर का रूप बना करके उत्तर दिशा में बढ़िया समोशरण की रचना मायामयी अपनी उस विद्या के बल से बना लिया और तीर्थंकर विराजमान है, धर्म का उपदेश हो रहा है। तो राजा ने कहा, देखो रेवती रानी, तुम्हारा धर्म का प्रभाव तो देखो, तुम्हारे तीर्थंकर साक्षात समोशरण में विराजमान है, धर्म का उपदेश दिव्य ध्वनि हो रही है, चलो अब तो तुम चलोगी, उत्साहित हो जाओ, तैयार हो जाओ, चलो बढ़िया। तो रेवती रानी ने विचार किया और चिंतन किया कि हमारे जैन आगम में जो वर्णन है उसमें तो ये कहा गया है कि इस वर्तमान जो चतुर्थ काल है अवसर्पणी का बीत गया है, तो इसमें 24 तीर्थंकर होते हैं। 25वां तीर्थंकर ना कभी हुआ है, ना होते हैं, ना 23 होते हैं, ना 25 होते हैं। तो 24 तीर्थंकर तो हो चुके हैं, महावीर स्वामी के होने के बाद की घटना है रेवती रानी की। तो 24 तीर्थंकर हो चुके हैं और उनका परम निर्वाण हो चुका है, और जिनका निर्वाण हो चुका है वो कभी लौट करके नहीं आते हैं, काले कल्प सत्य पीछा, तो कभी लौट कर वो नहीं आएंगे और 25वां कोई हो नहीं सकता है। तो ऐसा विचार करके रेवती रानी ने इनकार कर दिया जाने से कि मैं तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि 25 में तीर्थंकर नहीं हो सकते हैं। माने उसके श्रद्धान की दृढ़ता तो देखो, कितना पक्का, कितना मजबूत श्रद्धान। ब्रह्मा विष्णु महेश या अन्य अन्य कोई भी आए तब तो एक बार ठीक है, लेकिन साक्षात तीर्थंकर विराजमान है तो भी उसने इनकार कर दिया कि ये निश्चित रूप से कोई माया जाल है, कोई बहरूपिया है, कोई इस प्रकार से लुभाने के लिए छल से कोई आया है, और उसने इनकार कर दिया। तब फिर वह जो विद्याधर क्षुल्लक जी थे, विद्या के धारी, तो वो परीक्षा करने के लिए ही आए थे। जब वह आ रहे थे वंदना करने के लिए, तो वहां मथुरा नगरी में, तो अपने गुरु महाराज से उन्होंने निवेदन किया था कि हम वंदना करने जा रहे हैं वहां पर मथुरा नगरी में, जहां से निर्वाण स्थली है, तो वहां पर आपको किसी को कुछ कहना है, कोई समाचार संदेश देना है। तो उनके गुरु महाराज ने उनसे कहा था, क्षुल्लक जी से, क्षुल्लक जी नहीं, ब्रह्मचारी क्षुल्लक जी, जो भी त्यागी वृत्ति थे और विद्याओं के स्वामी थे, तो उनसे ये कहा था कि वहां पर तुम जाओगे तो वहां पर रेवती रानी है, उसके लिए, वो धर्मात्मा श्राविका है, उसके लिए मेरा धर्म वृद्धि आशीर्वाद कह देना। तो उन्होंने अपने गुरु महाराज से पूछा कि उनको पहले से मालूम था कि वहां मथुरा नगरी में एक मुनि महाराज भी विराजमान है जिनका नाम भव्य सेन है। तो उन्होंने फिर दोबारा पूछा अपने गुरुदेव से कि गुरुदेव, इसके अलावा भी किसी को और कुछ कहना है? तो उन्होंने कहा नहीं, और किसी को नहीं कहना है। तो भी इनको लगा कि शायद गुरुदेव भूल रहे हैं या गुरुदेव को स्मरण नहीं है कि वहां पर भव्य सेन मुनिराज विराजमान है, बहुत प्रभावशाली हैं, बहुत ज्ञाता हैं। तो फिर से एक बार जाते जाते पूछा, 3 बार पूछा कि किसी को और कुछ कहना है? तो कहा नहीं, और किसी को कुछ नहीं कहना। जब इतनी बात हुई तो उनके मन में एक ये भाव ऐसा आया कि आखिर ऐसा कारण क्या है कि गुरुदेव ने एक श्राविका के लिए तो धर्म वृद्धि आशीर्वाद कहा,
और एक दिगंबर मुनि ज्ञानी ध्यानी तपस्वी वहां पर विराजमान है, उनके लिए कुछ भी नहीं कहा। तो मन में थोड़ा शंका उनको पैदा हो गई, तो सोचे आकर के वहां पर सोचे पहले इन्हीं को देखते हैं कैसे मुनि महाराज ने। तो उनकी पहले परीक्षा की, और उनकी जब परीक्षा की तो वो शौच के लिए जा रहे थे, तो उनके शौच के लिए वो ऐसे चले गए पगडंडी से जंगल तरफ। तो उनके कमंडलों में जो जल था, उस जल को इन्होंने अपनी माया से, विद्या के प्रभाव से सुखा दिया। जब कमंडलों का जल सूख गया तो शौच क्रिया करने के बाद उन्हें जल की आवश्यकता हुई, तो देखा इसमें तो जल नहीं है, शायद कहीं फूट गया है कमंडलू, तो जल तो निकल गया है इसमें से, अब क्या करें। तो पास में एक ऐसा ही पानी भरा था, तो उससे उन्होंने अपना शुद्धि कर ली। तो वो पानी शुद्ध नहीं था, उपयोग लायक नहीं था, तो इस तरह शुद्धि उनकी हो गई। और फिर वहां से जब वापस आने को हुए, तो वहां जो पगडंडी थी उस पे घास वगैरह पैदा कर दी अपने विद्या के बल से, मायामयी घास। तो वो बिना किसी संकोच के वो मुनि महाराज उसी घास पे पैर रखते हुए आ गए। तो इन्होंने समझ लिया कि ये सच्चे मुनि नहीं है। तो भव्यसेन उनका नाम था, तो उनका नाम भव्यसेन को बदल के तो अभव्यसेन है, ऐसा उन्होंने कर दिया। और फिर बाद में रेवती रानी की इस तरह से परीक्षा की, और जब 4 दिन में पूरी तरह से संतुष्ट हो गए, परीक्षा में सफल पाया, तो फिर अपने असली रूप में प्रकट होकर के रेवती रानी के पास जाकर के अपने गुरु का संदेश दिया और अपना परिचय दिया कि हम गुरु महाराज ने आपके लिए धर्म वृद्धि आशीर्वाद कहा है, और सारी घटना सुनाई। तो रेवती रानी अत्यंत प्रसन्न हुई। इस प्रकार से तत्वपथ ग्रह्या, ये जो शब्द आया है, तो तत्व को तत्व पिछाने, माने जो यथार्थ स्वरूप है तत्व का, उसको उसकी ओर वह आकर्षित रहता है और चाहे करता है कि ये मुझे प्राप्त हो। जैसे चारित्र, संयम, व्रत आदि, यही तत्वपथ है, यही मोक्ष का मार्ग है, उसी को तत्वपथ कहते हैं, और तत्व का मार्ग उसी को मोक्ष का मार्ग कहते हैं। तो इस प्रकार का दर्शन प्रतिमाधारी दार्शनिक श्रावक कहलाता है। 4 चीजें इसमें बताई गई हैं। पहली बात, सम्यक दर्शन से शुद्ध माने दोष रहित सम्यक दर्शन का धारी होता है। दूसरे, संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होता है। तीसरी विशेषता, पंच गुरु चरण शरण माने पंच परमेष्टि के चरणों का सेवक होता है। और अंतिम चौथी विशेषता, तत्वपथ ग्रह्या माने अपनी पदवी के अनुसार अष्टमूल वगैरह धारण करता है, और आगे उस मार्ग पर बढ़ने की उसे उत्कंठा रहती है, आकर्षित रहता है, उसे दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक कहते हैं। इस प्रकार पहली दर्शन प्रतिमा, जिसे दार्शनिक श्रावक भी कहते हैं, इसका स्वरूप लक्षण बताया गया है। श्लोक दोहराते हैं। सम्यक दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्विण्ण, पंच गुरु चरण शरणो दर्शनिक तत्व पथ गृह्या। इसके बाद श्लोक नंबर 138 में दूसरी व्रत प्रतिमा का लक्षण बताया गया है। जिसने दूसरी प्रतिमा धारण की है, नियम लिया है, वह व्रत प्रतिमाधारी या 2 प्रतिमाधारी कहलाता है। तो किस प्रकार से पालन किया जाता है, श्लोक दोहराएंगे। निरतिक्रमण मणुव्रत, निरतिक्रमण मणुव्रत, पंचकमपि शील सप्तकं चापि, पंचकमपि शील सप्तकं चापि, धारयते निश्चल्यो, धारयते निःशल्यो, योऽसौ व्रतिनां मतो व्रतिकः, योऽसौ व्रतिनां मतो व्रतिकः। हाँ, व्रत प्रतिमाधारी में देखो पहली बात है निश्चल्य, धारयते निश्चल्यो। निश्चल्य, निश्चल्य माने
शल्य से रहित, शल्य कहते हैं कांटे को, और शल्य हड्डी वगैरह जो अपवित्र पदार्थ होते हैं इन्हें भी शल्य कहते हैं। यहाँ पर कांटे से प्रयोजन है, जब मकान वगैरह बनाते हैं और नींव खोदते हैं तो उसमें शल्य शोधन करते हैं, तो शल्य मतलब अपवित्र पदार्थ कोई वहां हो तो उसे वहां से पृथक कर दिया जाए, तो शल्य उसमें भी आता है। और शल्य का मतलब कांटा भी होता है, तो कांटा जैसे शरीर में चुभता है या फांस लग जाती है, तो फांस तनक्षी तन में साले, चाहे लंगोटी की दुख वाले, ऐसा पूजन में पढ़ते हैं। तो वह है फांस की तरह, कांटे की तरह जो चुभे बार बार, उसे कहते हैं शल्य। और ये शल्य 3 प्रकार की होती है, माया शल्य, मिथ्यात्व शल्य और निदान शल्य। तो माया शल्य माने मायाचारी, मायाचारी से रहित होना चाहिए। जिसने व्रत प्रतिमा को धारण किया है तो माया शल्य उसके जीवन में ना रहे, और मिथ्यात्व शल्य ना रहे। मिथ्यात्व तो वही आप जानते हैं, मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन जो संसार का कारण है, संसार को बढ़ाने वाला है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये संसार को बढ़ाने वाले हैं। तो जो व्रती हो रहा है, व्रत प्रतिमा धारण कर रहा है, उसके अंदर मिथ्यात्व नहीं होना चाहिए। और तीसरी शल्य है निदान। निदान कहलाता है आगामी काल में भोगों की वांछा करना, भोगों की वांछा करना निदान कहलाता है। तो मोक्ष की वांछा करना निदान नहीं कहलाता है। अच्छी गति मिलने की या समाधि मरण होने की या दुखों का क्षय होने या कर्मों का क्षय हो जाए, इस प्रकार की भावना, इसे निदान नहीं कहते हैं। जिनेन्द्र देव की पदवी मुझे मिले, मोक्ष मुझे मिले, निर्वाण पद मिले, ये निदान नहीं कहलाते हैं। निदान कहलाते हैं भोगों की वांछा करना। तो भोगों की वांछा कैसे, कि मैं देव बन जाऊं तो देवों का ऐश्वर्य, देवों के भोग मुझे प्राप्त हों। मैं चक्रवर्ती बन जाऊं तो मुझे चक्रवर्ती के भोग विलास ऐश्वर्य प्राप्त हों। मैं राजा महाराजा आदि बन जाऊं तो मुझे राजा महाराजाओं के सुख भोग विलास आदि प्राप्त होंगे। मैं बड़ा सेठ साहूकार इस प्रकार का प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति बन जाऊं तो मुझे उससे संबंधी भोग विलास, नौकर चाकर, आज्ञा आदि की प्राप्ति होगी। इस प्रकार की जो वांछा करना है, चाहना है, उसे कहते हैं निदान, माने आगामी काल में भोगों की वांछा करना। तो ये निदान नाम का शल्य कहलाती है। तो 3 शल्य हैं, माया शल्य, मिथ्यात्व शल्य और निदान शल्य। इन 3 शल्यों से रहित होता हुआ व्रत प्रतिमाधारी की बात चल रही है। और कैसा, निरतिक्रमणम माने अतिचार रहित। जो अतिचारों का वर्णन अभी 12 व्रतों में, संलेखना में, सम्यक दर्शन में आपने पढ़ा है, तो उन अतिचारों से रहित। अणुव्रत पंचकम माने 5 अणुव्रतों को, और शील सप्तकम 7 शील व्रतों को। अभी आपने पढ़ लिया है इन सब के बारे में। 5 अणुव्रत पढ़ लिए हैं, अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, आचौर्य अणुव्रत और ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत। ये 5 अणुव्रत माने 5 पापों का एक देश त्याग करना। और 7 शील व्रत, 7 शील व्रत में 3 गुण व्रत हैं और 4 शिक्षा व्रत हैं। तो ऐसे 7 शील व्रत कहलाते हैं। तो 5 अणुव्रत और 7 शील व्रत, इन दोनों को मिला दें तो 12 व्रत हो जाते हैं। ये श्रावक के 12 व्रत कहलाते हैं। तो जो दूसरी प्रतिमा धारण करता है, नियम लेता है, वह श्रावक के 12 व्रतों का पालन करता है। ऐसे 5 अणुव्रतों को और 7 शील व्रतों को धारण करता है, वह व्रतिनाम मध्य व्रतिकाः माने व्रतधारियों में व्रत प्रतिमाधारी माना जाता है। तो व्रत प्रतिमाधारी माने दूसरी प्रतिमाधारी में क्या क्या चीजें आ गई हैं। पहली बात निश्शल्य माने 3 शल्यों से रहित होना चाहिए।
माया शल्य, मिथ्यात्व शल्य और निदान शल्य। और दूसरी बात, अतिचार रहित 5 अणुव्रतों को और 7 शील व्रतों को धारण करता है। माने श्रावक के 12 व्रत अतिचार रहित पालन करने का प्रतिज्ञा करना, नियम लेना, ऐसा जो करता है वह व्रत प्रतिमाधारी कहलाता है। माने शल्य रहित 12 व्रतों का और अतिचार रहित पालन करना। इस प्रकार से दूसरी प्रतिमा वाला व्रती कहलाता है। व्रत प्रतिमा को धारण करने वाला व्रती श्रावक कहलाता है। पहली प्रतिमा को धारण करने वाला दर्शन प्रतिमा है तो दार्शनिक श्रावक कहलाता है। दूसरी व्रत प्रतिमा है तो इसे धारण करने वाला 2 प्रतिमाधारी या व्रती श्रावक कहलाता है। इस प्रकार 3 गुण व्रत, जो दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग व्रत आपने समझ लिए हैं। और 4 शिक्षा व्रत, देशावकाशिक, सामायिक, रोषधोपवास और वैयाव्रत थे। इस तरह से 7 शील व्रत होते हैं और 5 अणुव्रत मिलाकर के श्रावक के 12 व्रत कहलाते हैं। इनको पालन करने वाला व्रती श्रावक या व्रत प्रतिमाधारी या 2 प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है। तो जिसने दूसरी प्रतिमा का नियम लिया है, दूसरी प्रतिमा धारण की है, वह पहली प्रतिमा के जो अभी यहाँ वर्णन किया गया है उन सबको नियमों को भी पालन करता है, साथ में दूसरी प्रतिमा के जो नियम हैं, व्रत हैं, इनको भी पालन करता है। इसी प्रकार आगे आगे जो तीसरी प्रतिमा लेगा वो पहली का भी पालन करेगा, दूसरी का भी पालन करेगा और तीसरी का और बढ़ जाएगा। तो 100 गुणा पूर्व गुण सह, पूर्व के गुण तो रहते ही हैं और आगे आगे 100 गुणा माने जो अभी वर्तमान में जिसको वह धारण कर रहा है। जैसे पहले से 2 प्रतिमाधारी है, अब तीसरी प्रतिमा ले ली तो तीसरी प्रतिमा के गुण 100 गुण कहलाएंगे, वो और बढ़ जाएंगे, पूर्व के गुण सारे रहेंगे। इस तरह से आज 2 प्रतिमाओं का वर्णन आपने समझ लिया। श्लोक एक बार दोहरा लेते हैं। निरतिक्रमण मणु व्रत पंचकमपि शील सप्तकं चापि धारयते निश्चल्यो योऽसौ व्रति नाम मतो व्रतिका। इस तरह है पहली और दूसरी प्रतिमा का लक्षण वर्णन यहाँ पूर्ण हुआ और अब आगे शेष प्रतिमाओं का वर्णन और अंत में उपसंहार, ग्रंथ का पढ़ने का, सुनने का फल आदि का वर्णन चलेगा। थोड़ा सा ही शेष बचा है, 138 हो गए हैं, 12 श्लोक 6 दिन का काम और है। और ये बहुत अच्छा वर्णन, इसमें देखो कितना अच्छा वर्णन प्रतिमाओं का चल रहा है। आगे और अच्छा वर्णन आने वाला है शेष प्रतिमाओं का, तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ें, सुने और इसको याद भी करें। इस तरह आज की क्लास का पढ़ने का कार्य यहाँ पूर्ण होता है। और अब संकल्प जी जुड़ गए हैं, तो संकल्प आप सुना दें और फिर इसके बाद अपनी जिज्ञासा, प्रश्न आदि आप लोग पूछ लें।